अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेड गोज़। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्टोटाइफिन। एस्टोटाइफिन सिरप और टैबलेट की फॉर्म में 1 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है। ये ज़ाफा फार्मास्यूटिकल्स के एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वो है कीटोटाइफिन फ्यूमारेट। कीटोटाइफिन फ्यूमारेट जो कि एक सेकेंड जनरेटिव नॉन कॉम्पिटिटिव H1 एंटीहिस्टामिन और मैस्ट सेल स्टेबलाइजर है जो कि आपको एलर्जिक रिएक्शंस और एस्थमा के सिम्टम से प्रिवेंट करवाती है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन यानी कोई फॉरेन पार्टिकल, पोलन या कोई फूड पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर होता है तो वो स्टिमुलेट करता है हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम को, और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को। और हम जानते हैं कि पोलन के केस में जो एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं वो IgE एंटीबॉडीज होती हैं। तो जब IgE एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं तो ये जाके बाइंड होती हैं मैस्ट सेल से, और जब ये मैस्ट सेल से जाके बाइंड होती हैं तो वो रिलीज करता है हिस्टामिन, हेपरिन और दूसरे केमिकल मीडिएटर्स को। और ये केमिकल मीडिएटर रिलीज होने के बाद जाके बाइंड होते हैं H1 रिसेप्टर्स से, और H1 रिसेप्टर्स जो कि आपके आई, नोज, थ्रोट्स, लंग्स और लिवर की सरफेस पे होते हैं, तो जब ये जाके उनसे बाइंड होते हैं तो ये सेल के अंदर एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं कि फ्लूइड लीकेज हो। तो सेल फ्लूइड लीकेज करवाता है जिससे आपको रनी नोज, स्टफी नोज, स्नीजिंग यानी आपको छींकें आती हैं, साथ ही आपके आंखों और कान, नाक से पानी आता है और म्यूकस प्रोडक्शन और दूसरे एलर्जिक सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो ये ड्रग कीटोटाइफिन H1 एंटागोनिस्ट है, यानी ये H1 रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है जिससे हिस्टामिन रिलीज नहीं होता और अल्टीमेटली आपके एलर्जिक सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, और इसी वजह से इसे नॉन कॉम्पिटिटिव H1 एंटीहिस्टामिन और मैस्ट सेल स्टेबलाइजर कहा जाता है। अब इसकी यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग मेनली फॉर्मुलेटेड है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो अगर आपको कोई एलर्जी कंडीशंस जैसे कि एलर्जिक कॉन्जंक्टिवाइटिस हो, जिसे पिंक आई भी कहते हैं, जिसमें आपकी आई लिड की इनर सरफेस और आउटर वाइट पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिससे आपको आई बर्न्स, आई पेन और आई इचिनेस होती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही इसे एलर्जिक रेनाइटिस जिसमें आपकी नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिससे आपका नोज स्टफी और स्नीजिंग यानी आपको छींकें आती हैं। साथ ही अगर आपके एयरवेज या लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए जिससे आपको एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन यानी सांस लेने में दुश्वारी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एस्थमा और एस्थमा के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो इसके लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको कोई स्किन कंडीशन जैसा कि आर्टिकेरिया हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो या कोलिनर्जिक आर्टिकेरिया हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये कीटोटाइफिन एंटीहिस्टामिन के साथ साथ ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और फास्फोडाइस्टर इनहिबिटर एक्टिविटी को भी परफॉर्म करती है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आपने इसकी स्टार्टिंग डोज लो डोज से स्टार्ट करनी है, लेकिन अगर सिवियरिटी ज्यादा हो तो आप इसकी डोज को बढ़ा भी सकते हैं, और आपने इसकी डोज को रात को सोने से पहले यूज करना है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में डिजीनेस होना, ड्राउजीनेस होना, ब्लर विजन होना और वेट गेन होना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।